हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो हमारा ये दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले हम यही मानते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तथा यहाँ 6q दिया है, तो हमारा भाजक 6 होगा। अगर जो यहाँ 3q दिया रहता तो हमारा भाजक 3 होता। तो हमारा भाजक यानी b हमारा कितना हो गया 6। ऐसी स्थिति में जब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा a है और भाजक 6 है, तो जब हम भाग देंगे तो ये हमारा ऐसे हम भाग देंगे 6 से। तो जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल q निकल के आएगा और शेषफल हमारा क्या आएगा r। हमारा शेषफल क्या आएगा r। तो शेषफल r आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो a बराबर हमारा हो जाएगा भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और प्लस शेषफल ऐड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6q प्लस r। r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। अर्थात जीरो r ग्रेटर देन 0 और इक्वल r लेस देन b, यानी शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो चलिए इस स्थिति में r के संभव मान कौन कौन हो सकते हैं, तो हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ये हमारा r के मान हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो r का मान हम यहाँ रखेंगे, तो a का मान हो जाएगा 6q, फिर r का मान 1 रखेंगे, तो r का मान 1 रखेंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 6q+1। अब 2 रखेंगे, r का मान 2 रखेंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 6q+2। r का मान 3 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6q+3 और r का मान 4 रखेंगे तो 6q+4। r का मान 5 रखेंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 6q+5। क्या करना है इसमें, अब देखना है कि 2 से कौन कौन विभाजित है। तो 2 से ये विभाजित है, ये विभाजित है और ये 6q+4, 6q+2 और 6q, ये तीनों 2 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 6q + 2
6q प्लस 4 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो हमारा जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। सिक्स क्यू प्लस 5 ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी परेड 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो चलिए, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का एचसीएफ होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32, 616 और 32 का एचसीएफ होगी। तो हम यहाँ अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो हम लगाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो 32 से हम भाग देंगे 616 में। तो हम देख लेते हैं 32 से करना 32। तो ये यहाँ से एक हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ 9 घटा देंगे फिर। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 96, 29 हो गया। तो डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या उतार लेंगे, 296 हो गया। यहाँ हम 1 लिखेंगे भागफल में। तो 32 9 बढ़ जाएगा। तो 2 9 18, 8 और 9 त्रिक 27, 1 28, 288 हो गया। तो फिर अब घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8,
अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। तो हम लिखेंगे, तो ये क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए जहाँ है भाज्य होता है, अब बी हमारा होता है भाजक, और क्यू होता है भागफल, और आर हमारा होता है शेषफल। तो हम लगाएंगे, तो हमारा ये भाजक है, ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा भागफल है, और ये हमारा शेषफल है। तो 616 बराबर 32 गुणे 19, ये हमारा भागफल है प्लस आर। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल इसका मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है। अतः अब हम इन दोनों को लेंगे, 32 लेंगे और 8 और 32, 8 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, फिर हम दोबारा लगाएंगे। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा शेषफल, ये जो है हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। तो हम अब जो छोटा है उससे हम भाग देंगे बड़े वाले में। तो 8 हमारा ये हो गया, ये 32, तो 8 चौक 32, 4 बार गया, तो अब हमारा शेषफल 0 आ गया। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य है, अतः 616 और 32 का HCF 8 होगा। यही है, ये हमारा भाजक है यानी बी है, 8 होगा, जो अंतिम भाजक है। एक लाइन और आप लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।